हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय करने वाला हूँ, जिसका नाम है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। यह हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में हर भर्ती में काम आने वाला चैप्टर है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व उत्प्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है, या तो मनुष्य से समाज बनता है, यह सभी को पता है। समाज की इकाई होने के परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को व्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। जैसे परस्पर विचार मतलब एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की भावना समझना, एक दूसरे को सूचना या संकेत देना। यह क्या होता है? अभिव्यक्ति करने के लिए मनुष्य को भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इन सब में मतलब परस्पर विचार, भावना और संदेश की अभिव्यक्ति एक दूसरे को पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्य में प्रयुक्त कोई मानक भाषा, यह भाषा मतलब कोई भी हो सकती है, जैसे व्यवस्थित ध्वनियों या शब्दों से बना वाक्य हो सकता है या फिर प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो सकती है जो हमें आसानी से समझ आए। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव और विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव तथा विचार जान पाते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति तक हमारी भाषा या फिर विचार पहुंचा सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के मन के मतलब भाव हो या फिर विचार हो जान सकते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। यह सभी को पता ही है। आगे देखते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की भाषा सूत्र भाषा है। भाषाओं की सूत्र भाषा ये याद रखने लायक पॉइंट बन जाता है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा या राजकार्य भाषा है। हमारी वर्तमान में राजभाषा कौन सी? हिंदी है। और संस्कृत क्या है? भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा। दो प्रश्न हो गए इम्पोर्टेंट। भाषा के दो प्रमुख रूप होते हैं। पहला लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषण तथा उद्बोधन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा लिखित भाषा तथा भाषा लिपि के माध्यम से लिख कर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई, जो हमेशा एक सी नहीं रही, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं, संपर्क भाषाओं से ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज या समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों जैसे संस्कृत या अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप
अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेश भाषाओं के शब्द प्रयोग में आधार पर तथा अपने व्यवहार के आधार पर आकस्मिक होते हैं। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं, जैसा कि आपको बताया। एक पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा प्रयोग होता है, उसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रयत्न पूर्वक जो मतलब सामान्य जनजीवन, हमारे जीवन में जो सामान्य बातचीत होती है वो मौखिक भाषा होती है, इसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा कहते हैं। कहा गया कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक आप लोकोक्ति भी बन जाती है। कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब दूसरा हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियाँ में हिंदी खड़ी बोली, मानक भाषा जिसे कहते हैं, का विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं। इसमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार। पूर्व हिंदी में जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। राजस्थान की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब? 14 सितंबर 1949 को। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी भाषा विविधता के कारण हिंदी के क्षेत्र में उच्चारण विविधता पाई जाती है। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। यह ज़रूरी है, मतलब हम किसी भी भाषा को जानते हैं तो पहले उसका व्याकरण जानना ज़रूरी होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 भागों में विभाजित कर उनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। अब देखें नागरी लिपि का परिचय, वर्तनी। भारत की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भारत की ध्वनि को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाते हैं।
संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इन सभी अंग्रेजी की रोमन, पंजाब की गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवा संस्थानों आदि विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किए हैं, जो हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि निर्धारण प्रमुख स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनकी मात्रा ए की कोई मात्रा नहीं होती और इनकी सबकी ये मात्रा दे रखी है। अनुस्वार अंकीय बिंदु होता जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। अनुनासिक ये चंद्र बिंदु होता है जैसे हंसना, धुआं, चांद। विसर्ग है जैसे हम बोलते हैं, ये तो हो गया, जो ये विसर्ग बोलते ये है। जैसे अधः पतन, दुख, मना स्थिति। व्यंजन कैसे है तक हो गए व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन हो गए क्षेत्र, और स्वर, ये हो गए संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हल चिन्ह जिसे हलंत बोलते हैं, जैसे शब्द बनता है प्रहलाद, पट्टा, अपराहन, है ना। गृहीत स्वर जैसे ओ। गृहीत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी भाषा में गृहीत स्वर जैसे ऐसे होता है चिंदेर, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। फारसी से गृहीत ध्वनियाँ जैसे ग्रीब, गजल, फन, कोम, खफ, खत। पुनः एक बार याद करें, जैसे हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित होते हैं। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप की बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई। पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। तो दोस्तों, ये हमारा आज का चैप्टर पूरा हुआ। आपको मेरी क्लास कैसे लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस तब तक जय हिंद, जय भारत।